हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर डाटा हैंडलिंग, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, बुक बोलते हैं ना, बुक निकाल लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है भाई, आपने 6th क्लास में भी था ये आपका चैप्टर। तो अगेन सेम, जिन बच्चों को नहीं आता इसके बारे में तो वो ध्यान से देखें, इसे क्लियर हो जाएगा। डाटा, ऑल कलेक्शन विच we can use in writing is called डाटा। वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा। जो भी कलेक्शन होता है, जो हम यूज करते हैं किसमें, राइटिंग, लिखने में, वो सबका सब हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। बाद में आता है आपका सेकंड, अरेंजिंग डाटा। अरेंजिंग डाटा ये क्या होता है, सपोज आपको ये नंबर से रखे 1 3 5 7 9 2 3 4 1 5। अब ये नंबर्स लिखे हुए कहां से, आपके नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं आपके। तो हमें यहां देखिए 1 3 5 7 9 2 3 4 1 5 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सिस्टमेटिकली नहीं है। सिस्टमेटिकली जो लिखना होता है उसको हम बोलते हैं अरेंजिंग डाटा। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे हम, फिर देखा हमने दोबारा से एक और 1 आ गया, देन 2, उसके ओके 1 टाइम है, 3 2 टाइम्स हो गया, 4 1 टाइम है, 5 2 टाइम्स हो गया, 6 यानी 7 ओके, 8 दिया हुआ नहीं है, देन 9। आगे सारे नंबर्स। ये होता है हमारा अरेंज करना डाटा इन सिस्टमेटिक वे। ओके, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन, या फिर आप कह सकते हैं इसे एवरेज। एवरेज निकालना तो आपको पता ही है ना। एवरेज क्या होता है, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर्स मीन्स कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है उसका क्या निकालना है आपको, टोटल वैल्यू और उसके बाद में टोटल नंबर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देन आती है रेंज। रेंज क्या होती है, अब सपोज ये नेचुरल नंबर्स थे। इन नेचुरल नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर क्या था, 9, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1। तो 9 में से 1 को आपने माइनस कर दिया, मीन्स कितना आ गया, 8। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 8। क्या लिखेंगे हम, रेंज कितनी है इसकी, 8 है रेंज। 1 to 9 हो गई रेंज। क्या हो गई इसकी, 1 to 9। या फिर आप इसे कह सकते हैं, आपने 9 में से 1 को माइनस करा तो रेंज कितनी हो गई इसकी, 8 नंबर्स की। ठीक है, बस यही हमारा होता है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या दिया हमें बुक में आपकी, एग्जाम्पल 1 दिया हमें पेज नंबर 60 पर। देखिए पेज नंबर 60 पर एग्जाम्पल 1, आशीष स्टडीज फॉर 4 hours 5 hours एंड 3 hours रेस्पेक्टिवली और 3 कंसेक्यूटिव डेज। 3 कंसेक्यूटिव डेज, कंसेक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज, वो डेली कितना स्टडी करता है, तो ये हमें निकालना है। तो हम क्या करें, टोटल आवर्स निकाल दिए हमने। 4 + 5 + 3, 5 4 9 3, 12 आवर्स स्टडी करता है। टोटल डेज, कितने डेज करता है वो, 3 डेज। सो हमें क्या निकालना है, डेली ऑन एन एवरेज। क्या निकालना है हमें, एवरेज निकालना है। AVERAGE, एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल आवर्स, टोटल वैल्यू तो यही है
अपॉन टोटल डेज। ओके, तो टोटल आवर्स कितना है आपके 12 और डेज कितना है आपके 3। 3 से इसे डिवाइड कर दिया आपने तो कितना आ गया 4 आवर्स पर डे। 1 डे में कितना पड़ता है वो अप्रोक्स 4 आवर पड़ता है एवरेजली। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 है बिल्कुल सेम। देखिए, अ बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स, नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। टोटल इनिंग्स कितनी दी है 6। टोटल रन्स 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 52। इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स है 6 5 11 11 6 17 17 2 19 का 9 बचा 1 3 3 6 6 5 11 11 4 15 15 6 21 21 and 5 26 and 1 27 279 runs। सो क्या निकालना है हमें इसमें, कैलकुलेट द मीन रन्स। सो मीन रन्स इक्वल्स टू 279 by 6। भाई इसको 6 से डिवाइड कर दिया, 6 4 जा 24 कितना बचा 339, 6 6 जा 36 कितना बचा 330, 36 5 जा 30 46.5 रन्स पर क्या आएगा पर इनिंग। ओके, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। 282 आ रहा है इनका, हमारा कैसे आ रहा है 36 35 50 46 60 एंड 55 है ये 55 दे रखा है। ओके सॉरी, ये हो जाएगा आपका 282 मीन्स 6 4 जा 24 बचा 4 42 6 7 जा 42 रन्स पर इनिंग। ठीक है, वहां लिखने में मिस्टेक हो गई थी। चलिए अब देखेंगे हम एक्सरसाइज। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं रेंज वाले के लिए। एक और एग्जाम्पल दे रखा है हमें दिया, द एजेस एंड ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर। एजेस ऑफ 10 टीचर्स कितना दे रखी है 32 41 28 54 35 26 23 33 38 एंड 40। ओके, एजेस ऑफ 10 टीचर। सबसे पहले हम क्या करें, अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अरेंज कर लेंगे, अरेंजिंग एजेस। तो सबसे मिनिमम कौन सी वाली दे रखी है देखिए 23 के बाद में 26 के बाद 28 के बाद में 30 में देखिए 32 देन 33 देन 35 देन 38 के बाद 40 एंड लास्ट 41 एंड लास्ट 54 ईयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, अरेंज हो गया डाटा। अब क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। ओल्डेस्ट टीचर लिख सकते हैं यहां से, जिसकी सबसे ज्यादा एज होगी 54 ईयर्स, और यंगेस्ट टीचर जिसकी सबसे कम होगी 23 ईयर्स। ओके, सेकेंड, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। सेकेंड पूछा रेंज, तो रेंज के लिए आ जाते 54 में से हम किसे माइनस कर देंगे 23 को, 4 में से 3 या 1, 5 में से 2 या 3, 31 ईयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। रेंज यही तो होता है भाई, हाईएस्ट में से क्या करते हैं स्मॉलेस्ट वाले को माइनस कर देते हैं। व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। हमसे पूछा मीन एज। मीन एज के लिए क्या करें, इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे 10 से। चलिए
then 23 plus 26 plus 28 plus 32 plus 33 plus 35 plus 38 plus 40 plus 41 plus 54 and whole divide by 10. Okay, now add करेंगे. देखिए 3 6 9 9 9 18 17 2 19 19 3 22 22 and 5 27 27 और 8 35 35 and 1 36 36 and 4 40 का 0 बचा 4 4 to 6 to 8 to 10 13 16 19 19 3 21 21 4 25 25 और 4 29 29 and 5 29 and 5 34 340 by 10. ये 0 से ये 0 गया तो कितना आ गया 34 ईयर्स. ये आंसर है. ठीक है, क्लियर हुआ? आगे समझ में? नोट कर लीजिए. अगेन मिस्टेक हो रही है मेरे से. 23, 26, 28, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 54. देखिए ऐड करने में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई. एक बार रीचेक कर लेते हैं. 6 3 9 9 9 9 9 18 होता है और ये 17 to 19 19 3 22 22 and 5 27 27 और 8 35 7 8 35 35 and 1 36 36 and 4 40 40 का 0 बचा 4 4 to 6 to 8 to 10 13 16 19 22 19 3 22 22 and 4 26 26 and 4 30 35. ये कितना आएगा 35. कितना आएगा 35 इयर्स. रीचेक करना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन है. पता लगा ऐड करने में मिस्टेक कर दी जैसे अभी हुई तो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, वो ध्यान रखना है. नाउ देखते हैं एक्सरसाइज 3.1. ये था बेसिक. नाउ एक्सरसाइज. फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास अपने आप से कर लेंगे. रेंज निकालनी है. प्लीज कुछ भी ले लो सेंटीमीटर में और उसके बाद हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट वाले को माइनस कर देना है. क्वेश्चन नंबर 2. ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में करना है. विच नंबर इज द हाईएस्ट. कौन सा नंबर हाईएस्ट है, कौन सा नंबर लोएस्ट है. व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा. फाइंड द अरिथमेटिक मीन. ओके, देखिए मार्क्स दिए हुए हैं हमें. पहले हम मार्क्स नोट कर ले. 4 6 7 5 3 5 5 3 5 4 5 2 6 4 5 2 6 4 5 2 6 2 5 1 9 2 5 1 9 6 5 8 4 6 5 8 4 6 7. ये मार्क्स दे रखे हैं. टेबुलर फॉर्म में कह रहा है अरेंज करने के लिए, तो हम क्या से लिखे. देखिए सबसे मिनिमम यहां लिखा हमने मार्क्स. चलिए सबसे मिनिमम कौन सा है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, देन 8 एंड देन 9. तो 1 वाला देखा हमने कितने टाइम्स आया है. 1 टाइम. 2 वाला 2 टाइम्स. 1 वाला 1 टाइम. ये होता है आपका टैली मार्क्स. अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है टैली मार्क्स. 1 आया आपका 1 टाइम, 2 आया आपका 1 and 2 टाइम्स, तो 2 मार्क्स लगा दिए. 3 आपका आया 1, 3 आपका 1 टाइम है. 4 आपका 1 2 3 टाइम्स हो गया 1 2 3. 5 आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया 1 2 3 4 5. ओके 6 हो गया आपका 1 2 3 4 टाइम्स 6 हो गया. 7 1 2 टाइम्स 7 हो गया आपका 8 देखिए 1 टाइम आ गया 8 और 9 आपका 9 भी आपका 1 टाइम आया.
अब हमसे क्या पूछा है इसमें, विच नंबर इज द हाइएस्ट, विच नंबर इज द हाइएस्ट। भाई देखिए हाईएस्ट नंबर तो 9 दे रखा है। फर्स्ट क्या दिया हमें, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर क्या है आपका 9 ही आया है। भैया थोड़ी पूछा कौन सा कितनी बार ज्यादा बार आया है, हाईएस्ट नंबर पूछा था। और इसके बाद सेकंड में पूछा लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर क्या हो गया आपका, हाईएस्ट नंबर 9 है और लोएस्ट नंबर आपका 1 है। देखिए 9 और 1। थर्ड में पूछ लिया इसने हमसे रेंज, क्या पूछा रेंज, देन 9 - 1 = 8 आ गया। और लास्ट फाइंड द मीन, फोर्थ मीन, मीन इक्वल्स टू, देखिए मीन कैसे निकालेंगे, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 3 प्लस 5 × 5 प्लस 6 × 4 प्लस 7 × 2 प्लस 8 × 1 प्लस 9 × 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हो गए, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 7 5 12 12 4 16 2 18 19 20, कितने हो गए 20। मीन्स 1 + 4 + 3 + 12 + 25 + 24 + 14 + 8 + 9 अपॉन 20। ये तो आएगा मल्टीप्लाइज करके। नाउ ऐड कर लेंगे 4 1 5 5 3 7 7 2 9 9 5 14 14 14 4 18 18 4 22 22 and 8 30 30 और 9 39 बचा 3 3 1 4 2 6 2 8 9 99/20 मार्क्स आ गए हमारे। चेक कर ले एक बार फिर से, 99 ही आ रहे हैं। 5 3 8 8 to 10 10 20 20 20 45 45 45 4 49 49 69 69 79 और 4 83 83 और 8 83 और 8 91 91 और 9 100 आएगा। कितना आएगा 100 इक्वल्स टू 5 मार्क्स। भाई 20 से डिवाइड हो गया, 0 से 0 2 5 से 10, कितना आ गया एवरेज मीन 5 मार्क्स का आ गया। बस यही आंसर है। देखिए 5 वाला ही तो है आपका सबसे ज्यादा। मीन्स आप टैली मार्क्स को देखकर भी बता सकते थे कि इसका एवरेज क्या होगा सबसे ज्यादा। तो 5 नंबर आपका सबसे ज्यादा आया तो इसका एवरेज भी कितना होना था 5 मार्क्स। दैट्स आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मीन निकालना है हमें किसका, फर्स्ट 5, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर्स। चलिए मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है 0 से, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 1 2 3 4 5 5 5 4 3 7 2 9 and 1 10 10/5 = 2। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट कर देते हैं और 5 तक लिख देते हैं। फर्स्ट 5 पूछा था इसने हमसे। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। कर लेंगे एग्जाम्पल 2 की तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम एग्जाम्पल 2 की तरह से है, होमवर्क में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बुक में। प्लेयर ए बी सी, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया मीन ऑफ ए निकालना है, मीन ऑफ ए निकालना है हमें। तो क्या करें, 14 + 16 + 10
+10, 4 गेम्स खेले उसने, बाई 4 कर दिया हमने, तो 16, 14, 30, 10, 10, 20, 30, 40, 50, कितना हो गया 50/4, कितना आ गया 4 1 जा 4, बचा कितना 110, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचा 2, 20, डेसिमल लगा दे, 0 लगा है, 4 5 जा 20। मीन ऑफ ए 12.5। चलिए सेकंड वाले पर आए। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? वाई? भाई देखिए सी वाले ने कितने गेम खेले, 3 गेम्स तो खेले, एक तो वो खेले ही नहीं है ना गेम, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? टू फाइंड द मीन, डिवाइड बाय 3, बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम्स। ठीक है, सी ने ओनली कितने गेम्स खेले? 3 गेम्स खेले। थर्ड पार्ट, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? ओके, मीन ऑफ बी, मीन ऑफ बी 0 + 8 + 6 + 4/4। क्या करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने ऑल 4 गेम्स खेले। 8 6 14 4, 18/4, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, 2 4 जा 8, कितना आ गया 4.5। हु इज द बेस्ट परफॉर्मर? तो अभी बेस्ट परफॉर्मर निकालने के लिए हम क्या करें? फोर्थ पार्ट और निकाले, मीन ऑफ सी और निकाल ले, मीन ऑफ सी, सी का मीन भी निकालेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कौन है बेस्ट परफॉर्मर। 8 + 11 + 13/3, तो 13 11 24, 24 और 8 32/3, मीन्स 3 1 जा 3, 10 पॉइंट लग गया 0, 3 6 जा 18, 10.6 हो गया ये। मीन ऑफ सी कितना आ गया 10.6। ओके, सो बेस्ट परफॉर्मर किसका आया? सो बेस्ट परफॉर्मर, क्या बताना है हमें? बेस्ट परफॉर्मर कौन सा निकल के आया? ए वाला। ए के कितने हैं? 12.5, आंसर हो गया। ठीक है, इसका मीन तो सबसे, इन तीनों में सबसे ज्यादा है ना, बस ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बुक में क्या दिया हुआ है। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। निकाल सकते हैं रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। अभी जैसे आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम उसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 6 दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करा था इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये 6 भी आप इसमें कर लेंगे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलोज, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो सेम क्या करेंगे, मीन निकालना है, इन सबको ऐड करके आप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द रेनफॉल इन mm in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। 7 days में find the range of the rainfall in the above data, find the mean rainfall of for the week, मीन निकालेंगे, और on how many days was the rainfall less than the mean rainfall। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेंज ऑफ रेन। क्या निकालना है? रेंज ऑफ रेन। तो देखिए हाईएस्ट कौन सा वाला था आपका? 20.5। हाईएस्ट कितना है? 20.5। इसमें से लोएस्ट वाले को माइनस कर देंगे। लोएस्ट कितना है आपका? 0.0। 0.0 तो कितना आ गया? 20.5 mm। ये हो गई इसकी रेंज। अब कह रहा है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन रेनफॉल
मीन रेनफॉल के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज दे रखे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। बस अब ऐड कर लीजिए, देखिए पहले डेसिमल के बाद वाला, तो 0 2 2 1 3 3 3 5 8 8 5 13 का 3, कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा, 1 ही तो बचेगा, 13 का 3 बचा 1, तो यहां देखिए 2 1 3 3 2 5 5 5 5 5 5 10 10 का 0, कितना बचा, 1 1 1 2 2 and 2 4 4 and 1 5, 50.3 upon 7 मीन्स 7 से इसे 7 7 is 49, कितना बचा, 1 13, 7 1 is 7 बचा 6 60, 7 8 is 56, 7.18 mm हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, डेज लेस देन मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल से कितने डेज कम थे, देखिए 7.18 से कितना कम है, ये है आपका 1 डे, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस 4, कितने डेज आ गए, 4 डेज, दैट्स आंसर। डेज लेस देन मीन रेनफॉल कितने डेज आ गए, 4, 1 2 3 4 डेज आ गए आपके, ठीक है। बस ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, निकाल लेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल देख के निकाल लेंगे, रेंज निकालनी है, मीन हाइट निकालनी है गर्ल्स की, और हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। अब यहां तो हमने लेस वाला निकाला था, वहां पर हमें बता रहे हैं कितनी गर्ल्स की हाइट मीन हाइट से ज्यादा है, बस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका होमवर्क में। इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुई। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।